हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 और 1 के बारे में। जैसा कि सभी लोगों को आज तक हमने देखा, अभी न्यूज़ में चल रहा है चंद्रयान 3 का जो भी है, लेकिन इसके पीछे हमारे 2 चंद्रयान और जा चुके हैं, चंद्रयान 1 और 2 और ये 3। चंद्रयान 1 हमने 2009 में भेजा था एंड चंद्रयान 2 हमारा 2019 में गया, जिसे हम असफल नहीं कहेंगे। मिशन हमारा केवल आधा कंप्लीट रहा, हम उसे पूरा नहीं कहेंगे कि असफल रहा, क्योंकि उसका आधा पार्ट अभी काम कर रहा है, जिसे हम ऑर्बिटर जैसे चंद्रमा पर हमने भेजा था और वो चंद्रमा का चक्कर आज भी लगा रहा है। और दोस्तों, और ये अभी हम लोगों का पता है कि चंद्रयान 3 गया और अच्छे से लैंड कर गया, तो इसके लिए पहले क्लैपिंग। और सबसे बड़ी बात कि चंद्रयान 2 असफल रहा, इसका हमें गम नहीं है। हमने चंद्रयान 3 फिर से मेहनत किया, हमने सब चीज़ें अचीव की, पहली गलती को सुधार कर दूसरे में सफलता लिया। हमने बहुत कुछ सीखा था चंद्रयान 2 से, जो कि चंद्रयान 3 में उन चीज़ों को इम्प्रूव किया गया और हमने उसे अचीव कर लिया। और सबसे बड़ी बात, तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा चंद्रयान 3 की योजना बनाई गई कि हमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है। जो 2 में गलतियां हुई थी उसे 3 में सुधारना है और काफ़ी इम्प्रूव करके उस इंजन को भेजना है, जिससे वो चीज़ें फिर दोबारा ना हो। ये काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चंद्रयान 3 को भेजा गया था और इसे श्रीहरिकोटा इसरो स्पेस सेंटर से भेजा गया था। और इसका चंद्रयान 3 में बात करें तो इसके 2 पार्ट है, विक्रम लैंडर और ये रोवर। इसको श्रीहरिकोटा से ऐसा देखो, आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं, पृथ्वी से इसे लॉन्च किया गया। तो ये चंद्रमा के ऑर्बिट में जाके, ऐसे कोई भी चीज़ भेजी जाती है तो पहले उसके ग्रेविटी फंक्शन में जाके ऑर्बिट में घूमता है वर्टिकल मोड में, और जब वर्टिकल मोड में घूमता है तो उसे हमें जबकि लैंड कराना है किसी चीज़ को, तो वो हमें कराना है हॉरिजॉन्टल मोड में। तो वर्टिकल मोड से जो इसका सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था सर, वो मेन चीज़ क्या था कि इसको लाना था हमें वर्टिकल मोड से हॉरिजॉन्टल मोड में। और ये आपको बता दें कि इसको इसरो के वैज्ञानिक ने नहीं किया था, ये काम टोटल विक्रम लैंडर को दिया गया था कि खुद डिसीजन लेगा वो किस प्लेस पे लैंड करना है और किस मूवमेंट में लैंड करना है। ये सारा अपने आप खुद विक्रम लैंडर ने डिसीजन लिया था। जैसे मशीनी टेक्नोलॉजी ने खुद डिसीजन लिया था, रोबोटिक ने, कि हमें कैसे और किस जगह पे, अगर गलती से उस जहां लैंड कर रहा था अगर उसे कहीं भी कुछ भी खतरा मिलता तो वो फिर वहीं स्टॉप हो जाता और वो आगे बढ़ जाता, फिर स्कैन करता और उसके बाद वहां लैंड होता। तो इतनी सेफली और इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ भेजा गया था, जैसे एज ए ह्यूमन डिसीजन लेता है ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी ने डिसीजन लिया था। जब विक्रम लैंडर को इसी के बाद केवल हमने उसको लॉन्च कर दिया और चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा के हमने छोड़ दिया कि अब भाई विक्रम तुम्हारा डिसीजन रहेगा कि तुम कैसे लैंड करोगे, केवल हम बैठ के देखेंगे कि तुम क्या डिसीजन लेते हो। फिर विक्रम लैंडर ने अपने आप वर्टिकल मोड से धीरे धीरे, हमने देखा होगा वर्टिकल मोड से हॉरिजॉन्टल मोड में उसने छोटे छोटे डिग्री में काफ़ी लंबा सफ़र रहा, कम दूरी का और काफ़ी लंबा टाइम लिया इसको, 50 मिनट का। हम आपको बोले कि लास्ट ये मूवमेंट 50 मिनट का दौरान रहा है, केवल हमें वर्टिकल मोड से हॉरिजॉन्टल मोड में जाके और लैंड करने का। तो इसको हम लास्ट में, जिसे हम सुना होगा कि डीबूस्टिंग कर रहे थे। डीबूस्टिंग इसी बात की थी कि हमको केवल जो है स्पीड कम करना था, विक्रम लैंडर का स्पीड डाउन हुई और हमने इसे वर्टिकल मोड के बजाय हॉरिजॉन्टल मोड में ट्रांसफ़र करा दिया और ये उसके बाद आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग हुई। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है जिस पॉइंट पे इसने लैंड किया है। और भी 3 कंट्रियां, हमने सुना कि 3 कंट्रियां और भी जो हैं, जैसा कि हमें मालूम है यूके है और एक अपना चाइना भी है और रूस है या ऑस्ट्रेलिया, सॉरी मुझे कंफर्म नहीं है अभी, और चौथा देश हमारा कंट्री है। लेकिन अगर हम बोलें कि जिस पॉइंट पे ये हमारा विक्रम लैंडर लैंड किया है उस पॉइंट पे अभी कोई भी कंट्री नहीं की है। जैसे ये चांद है तो चांद के ये सेंटर पॉइंट से थोड़ा इधर तक सब आए हैं, लेकिन इस ध्रुव पे अभी कोई नहीं आया है। इस पॉइंट पे
कोई नहीं आया था और हमने ये इसी पॉइंट पे ही लैंड कराया है। तो ऐसा करने वाला मैं मतलब भारत हमारा पहला देश है। इस चीज़ को लेकर हमें काफ़ी गौरवशाली महसूस करना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। ये अभी इसके बाद हम ऐसा बोलेंगे, इस पे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी हम लोग आते हैं विक्रम और इसकी बात करते हैं। तो जब ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसके बाद का सफ़र जो है इसका ये है कि केवल हमारा जो मेन मिशन है ये पता करना है चंद्रमा पे हमारा जीवन है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी भी है और वातावरण भी है, तो जीवन है कि नहीं है ये चीज़ देखना है। और बाकी तो ये स्कैनिंग इसके हाईलाइट्स करने काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी में गए हैं, जो कि चेक कर रहे हैं उसका सतह कैसी है। काफ़ी ऐसा गड्ढे भी है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ों को उसको चेक करके आगे बढ़ना है आसानी से, जिससे कि मिशन फेल ना हो। और आपको बता दें कि यह मिशन जैसा कि माना जा रहा है कि 14 दिन का है, पृथ्वी के दिन के अनुसार 14 दिन का, जबकि चंद्रमा का 1 दिन होता है। चंद्रमा पे 14 दिन बराबर पृथ्वी के 1 दिन होता है। इसके 14 दिन यहाँ पे रात होती है और 14 दिन दिन होता है। जैसे अपने यहाँ डेली 24 घंटे में रात और दिन आता है, वहाँ पे 14 दिन अपने यानी कि 14 हाँ, तो हम जैसा कि बता रहे थे कि 14 दिन ये डे रहेगा वहाँ पे और 14 दिन नाइट। तो हमारा जो मेन मकसद है कि हमारा जब ये जो रोवर है इसमें जो सोलर पैनल लगे हैं, जब तक दिन रहेगा यानी सूरज की रोशनी मिलती रहेगी तभी तक ये काम करेगा, वरना इसको फिर जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये वर्क करना बंद कर देगा अपना। तो हमारा मकसद जो है वो 14 दिन लगातार इस चीज़ों को, यही वजह थी जो हमें 23 तारीख को लैंडिंग करना था, यही वजह थी, क्योंकि हम लगातार पूरे 14 दिन, उसके पहले हम इसीलिए नहीं लैंड कर रहे थे। अगर गलती से ये टाइमिंग बढ़ाना पड़ता तो हमने कहा था कि 23 अगस्त या फिर 27 अगस्त को करेंगे लैंडिंग, अगर कुछ गड़बड़ रहा तो 23 अगस्त इसीलिए चुना गया था क्योंकि अब जो है चंद्रमा पर दिन होना था 23 अगस्त से, तो हमें पूरे 14 दिन का टाइम मिलता। अगर हम ये चीज़ लेट करते या फिर जो है पहले करते तो हमारा काम जो है अंधेरे में होता, तो वो चीज़ें अचीव नहीं हो सकती। अभी हमारे पास 14 दिन का काफ़ी टाइम होता है ये हमारे लिए। 14 दिन में हम इसकी पूरी जानकारी जितना हो सकेगा इकट्ठा करेंगे रोवर के द्वारा। ये सारे स्कैन कर करके सारी सतह की जानकारी हमें भेजता रहेगा। पहले ये अपनी जानकारी इकट्ठा करता और विक्रम लैंडर को भेजता है, लैंडर हमें पृथ्वी पे सैटेलाइट के माध्यम से भेजता है और इसरो उसको अचीव करके हमें वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा है। अभी एक न्यूज़ आई थी कि विक्रम ये रोवर ने एलियंस देखा फिर चंद्रमा पर, ऐसा कुछ नहीं मिला है, ये फेक न्यूज़ है कि एलियंस मिले हैं। एलियंस ऐसा नहीं है, अभी केवल खनिज पदार्थों की खोज किया है उसने। और कुछ ऐसा आया है अभी कुछ वीडियो में कि बर्फ के पानी को बर्फ के रूप में पाया है, क्योंकि चंद्रमा पे क्या होता है कि काफ़ी ठंडे दिन में वहाँ का टेम्परेचर 56 डिग्री तक जाता है, जबकि रात में वहाँ तक -250 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें दिन में ही, यानी जब तक 14 दिन चल रहा है वहाँ तभी तक काम कर लेना है, वरना इसके खराब होने का भी चांसेस है। जब 250 डिग्री माइनस टेम्परेचर जाएगा तो विक्रम रोवर को भी जो है बर्फ की सतह का भी झेलना पड़ सकता है, या फिर मतलब ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से हमें मिशन को 14 दिन का टाइम दिया गया है कि 14 दिन में अचीव कर लेना है। ओके, थैंक यू गाइस। बाकी अगला मिशन अपना गगनयान का है जो कि सूर्य के पास जाएगा। थैंक यू गाइस, आगे जानकारी मिलेगी, आपको पहुंचाते रहेंगे। ओके।